स्टार्ट करते हैं अगली मेडिसिन जो कि है कैम्फोरा ऑफिसिनालिस। ठीक है, कैम्फोरा ऑफिसिनालिस जिसके प्रूवर हमारे डॉक्टर हैनिमेंस हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो 7A क्लास से बिलोंग करती है एंड लोरोसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैम्फोरा ऑफिसिनालिस हैनिमेंस सर इसके प्रूवर है एंड 7A क्लास से बिलोंग करती है। अब ये देखते हैं मेंटल में क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। तो यह मेंटली वीक होता है एंड इरिटेबल होता है। एंड जो लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ उस पे बार बार क्वेश्चन बने हुए हैं क्या? पेन बेटर व्हाइल थिंकिंग अप इट। ठीक है, जब अपने पेन के बारे में सोचता है तो इसको क्या होता है? इसको एब्लिबरेशन आता है, इसको आराम मिलता है। और इसी सीरीज की एक मेडिसिन और है जिसका नाम है हेलोबोरस। तो हेलोबोरस अलॉन्ग विद कैम्फोरा ऑफिसिनालिस इनको क्या है कि अपने पेन के बारे में सोचने पे, अपने दिक्कत के बारे में सोचने पे इनको आराम मिलता है। एंड इसके अपोजिट में वोट्स कैल्केरिया फॉस, हेलोनियास एंड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हेलोबोरस एंड हेलोनियास में कंफ्यूजन न करिएगा। हेलोबोरस में एब्लिबरेशन आता है एंड हेलोनियास में एग्रीवेशन आता है, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन न करिएगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, फिजिकल में क्वेश्चन कहां से बनते हैं? तो फिजिकली वीक होता है एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर के प्रति में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इसमें हिपर, कालीमूर और सोरानम का भी नाम है। हिपर में क्या होता है? हिपर में एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के प्रति में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इसके अलावा जो हिपर का फेरेंकल होता है या कोई भी घाव होता है तो उसमें टच के प्रति में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस होता है। तो कोल्ड एयर के प्रति में एंड टच और क्या नाम है उसमें फेरेंकल के टच के प्रति में वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड इसी में आया है कालीम्यूरिकम का नाम। तो कालीम्यूर को मैंने बोरिक से लिया है जो कि क्वेश्चन बनता है क्या इसके टंग पे? इसका टंग कैसा होता है? व्हाइट और ग्रे कोटिंग ऑफ बेस ऑफ टंग। ठीक है, टंग के बेस पे किस प्रकार की कोटिंग होती है? तो व्हाइट अथवा ग्रे कलर की कोटिंग होती है। एंड आपका सोरानम भी चिली पर्सन होता है जो कि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के प्रति में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस होता है। एंड इसमें क्या पेक्युलियरिटी है? सरफेस कोल्ड टू टच इट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड। ठीक है, इसमें इसके पर्सन को आप टच करेंगे तो वह कोल्डनेस की फीलिंग होगी। ठीक है, कोल्ड होगा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कवरिंग इसको बर्दाश्त नहीं होता है। थ्रू ऑफ ऑल कवरिंग, जितनी भी कवरिंग होती है उसको थ्रू ऑफ कर देता है, उसको उतार देता है। यहाँ पे मेडोराइनम एंड सिकल का नाम आता है। ठीक है, तो मेडोराइनम में क्या होता है सिम्पटम? स्टेट ऑफ कोलैप्स, वांट टू बी फैन एट ऑल टाइम। ठीक है, कोलैप्स की जो कंडीशन आती है तो इसको क्या होता है? इसको डिजायर होती है फैन एट ऑल टाइम, इसको पंखा समय करने की डिजायर होती है। और जो फैन का नाम आता है तो हम लोग कैल्केरिया सॉरी लैकेसिस एंड कार्बोवेजेटिस को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को भी फैन करने की डिजायर होती है, लेकिन लैकेसिस का कैसा होता है? लैकेसिस का डिस्टेंस से फैन करने की डिजायर होती है एंड कार्बोवेज का पास से फैन करने की डिजायर होती है। ठीक है, एंड क्रेप्स फ्रेश एयर स्किन कोल्ड इट थ्रू ऑफ द कवर्स कोल्ड एंड बाथड विद कोल्ड परस्पिरेशन। मेडोराइनम का भी सिम्पटम वही होता है कि इसका स्किन कोल्ड होता है कैम्फोरा की तरह एंड क्या होता है, लेकिन फिर भी यह किसी प्रकार की कवरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और एंड मेडोराइनम की पेक्युलियरिटी क्या होती है? कोल्ड एंड बाथड विद अ कोल्ड परस्पिरेशन। ठीक है, उसका कोल्ड स्किन भी रहेगा, कोल्ड बॉडी भी रहेगा एंड कोल्ड परस्पिरेशन भी रहेगा। सिकल कोर का क्या है पेक्युलियरिटी? तो सिकल कोर का द स्किन फील्स कोल्ड टू टच। ठीक है, जब आप उसके स्किन को टच करेंगे तो वह ठंडी फील होगी। एट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग, फिर भी किसी प्रकार की कवरिंग पेशेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग बोलिएगा नहीं। फिर उसके बाद इंटायर बॉडी पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच। ठीक है, पूरी उसकी बॉडी क्या होगी? पेनफुली होगी और हल्का सा भी उसको स्लाइट टच बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां पे टच वाली कंडीशन आती है वहां पे हिपरसल्फ का नाम अपने आप ही आता है। हिपरसल्फ को भी किसी प्रकार का टच से उसको एग्रीवेशन आ जाता है।
एंड इसमें क्या होता है, बैड इफेक्ट कहाँ से आता है, तो बैड इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इंजरी से आता है, जिसमें क्या होता है, सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, फेस पेल, ब्लू, ब्लीड यू लिप्स लिविड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लिप्स है वहां पे, ठीक है। इसके होंठ कैसे होते हैं, नीले नीले पड़ जाते हैं। एंड क्या होता है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा इसको कमजोरी होती है, ठीक है, कि क्योंकि इसको कहीं ना कहीं विटल फोर्स की इसमें डिअरेंजमेंट हो गया है। इसी कारण से क्या है, लैक ऑफ विटल हीट है एंड बॉडी इसकी कोल्ड है। फिर उसके बाद में क्या है, ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सरफेस विद अ सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द विटल फोर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा शरीर में ठंडा रहेगा एंड विटल फोर्स बहुत ही डिअरेंजमेंट होगा एंड क्या होगा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द विटल फोर्स, ठीक है। विटल फोर्स की बहुत ज्यादा वहां पे डिअरेंजमेंट होने की कारण से कमजोरी उसको आएगी। ऑफन अ रेमेडी इन अ कंजस्टिव चिल, परनीसियस इंटरमिटेंट, ठीक है। परनीसियस इंटरमिटेंट के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अब वहां पे वेरेट्रम से कंपैरिजन किया गया है, तो वेरेट्रम में क्या है, वेरेट्रम में भी ठंडा पसीना होता है, कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फोरहेड, उसके माथे पे ठंडा पसीना होता है विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, ठीक है। वेरेट्रम में क्या होता है, जितने भी उसके कंप्लेंट्स होते हैं नियरली ऑल कंप्लेंट्स में उसको कोल्ड पर्सपिरेशन होता है, कहां पे, फोरहेड में। अब यहाँ टबैकम से भी कंपैरिजन किया गया है, तो टबैकम में कहां पे होता है, ओवर एंटायर बॉडी। वेरेट्रम में कहां पे होता है, फोरहेड पे होता है एंड टबैकम पे कहां होता है, विद द एंटायर बॉडी। पल्स वीक होता है, एक्सटर्नली स्मॉल होता है एंड स्कार्सली परसेप्टेबल, मतलब नाड़ी जो उसकी पल्स होती है बहुत ही मुश्किल से पता लग पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कोलैप्स की कंडीशन की तरफ जा रहा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है माउथ। माउथ में क्या है, टंग कोल्ड होगी, फ्लेमी होगी एंड ट्रेम्बलिंग, ठीक है। जो ठंडापन होगा, ठंडेपन से इसकी जीभ भी नहीं बच पाएगी। टंग में भी टंग कोल्ड होगी एंड फ्लेमी होगी एंड कांपती हुई आपको नजर आएगी, ट्रेम्बलिंग नजर आएगी। जीआईटी में क्या है खास बात इसमें, तो इसमें सडन अटैक, अचानक में इसमें वोमिटिंग एंड डायरिया हो जाती है, ठीक है। एंड इसकी पेक्युलियरिटी हुई है नोज कोल्ड एंड पॉइंटेड, इसका नोज कैसा हो जाएगा, नोज भी ठंडा हो जाएगा एंड नुकीला पॉइंटेड हो जाएगा। एंजियस एंड रेस्टलेस, इसको परेशानी होगी एंड बेचैनी होगी एंड बार-बार वही बोल रहा है, इसकी पेक्युलियरिटी क्या होती है, स्किन एंड ब्रेथ कोल्ड, इसकी स्किन भी कोल्ड होगी एंड जो इसका ब्रेथ होगा, जो इसकी सांसें होगी वह भी कोल्ड होगी, ठीक है। वेरेट्रम का मैंने बता दिया है। एक यहाँ पे मेडिसिन लिखी हुई है जेट्रोफा, जेट्रोफा बोरिक से इसको लिया गया है। तो जब आप लोग जेट्रोफा को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, होल बॉडी उसमें ठंडापन उसमें रहता है, कोल्डनेस ऑफ होल बॉडी उसमें देखी जाती है। इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलेरा मोर्बस एंड एसियाटिक कोलेरा, बोल रहा है जो फर्स्ट स्टेज कोलेरा का होता है, कोलेरा में ऐसे ही सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल हूबहू। एंड सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल, जो कि ज्यादा समय तक रहने वाली ठंड की अवस्था में जिस सिम्टम को पाया जाता है, तो वैसे इसमें सिम्टम वेरेट्रम की तरह इसमें पाया जाता है। एंड स्किन में क्या है इसमें, तो मीजल्स एंड स्कारलेटिना, मीजल एंड स्कारलेटिना होता है व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर, ठीक है। बोल रहा है कि जब इरप्शन नॉट अपीयर होता है विद अ पेल और कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, और फेस भी कैसा होगा, हिपोक्रेटिक फेस होगा। हिपोक्रेटिक फेस का मतलब होता है मुरझाया सा बिल्कुल इसका चेहरा होगा। एंड चाइल्ड के बारे में बोला जा रहा है कि चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है। बच्चा किसी भी प्रकार से कवरिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड। सिकिल, एंड क्या होता है कि ऑल सिक्वल्स ऑफ मीजल, बोल रहा है कि जब मीजल होता है तो मीजल के परिणाम स्वरूप जितने भी इसके परिणाम आते हैं तो उसमें इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। मोडेलिटीज में क्या है, एब्लेबरेशन, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो मैंने पहले ही बता दिया था, व्हेन थिंकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स, जब अपने बीमारी के बारे में सोचता है तो इसको एब्लेबरेशन आता है, इसको आराम मिलता है। और किसको आराम मिलता है, हेलोबोरस को आराम मिलता है। एंड इसी से मिलती जुलती एक नाम की मेडिसिन है हेलोनियास, तो हेलोनियास को एग्रीगेशन होगा लेकिन हेलोबोरस को वहां पे आराम मिलेगा, ठीक है।
और कहाँ पे आराम मिलेगा? वार्म एयर से आराम मिलेगा, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर से इसको आराम मिलेगा। रिलेशन में क्या है यहाँ पे? तो रिलेशन में है कैम्फोरा एंटीडोट नियरली एवरी वेजिटेबल मेडिसिन। बोल रहा है कि जो कैम्फर है वह जितनी भी वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन होती है सबको एंटीडोट करता है। आल्सो टोबैको fruits containing prussic acid, poisonous mushroom should not be followed in the sick room in its crude form। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो कपूर होता है, कपूर से ही बनता है कैम्फर, ठीक है? तो जो कपूर होता है आप लोग देखते हैं रूम वगैरह में रख देते हैं तो उसमें से वेपोराइजेशन होता है, उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उसको बोला जा रहा है कि उसको क्रूड फॉर्म में कपूर का जो वास्तविक अवस्था होता है तो उस अवस्था में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, अगर उसके आसपास में कोई मेडिसिन है तो उसका इफेक्ट उसमें हो जाता है। एंड फिर लास्ट के लाइन में क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे कंपेयर में कार्बोवेज ओपियम रेट्रोमेंट सिकिल, ठीक है? कार्बोवेज का मैंने बता दिया, कार्बोवेज में क्या होती है? कोलेप्स वाली कंडीशन आती है और उसका पेशेंट क्या करता है? उसका पेशेंट पंखा चाहता है लेकिन पास से पंखा चाहता है, लेकिन इसका भी पंखा चाहता है लेकिन दूर से चाहता है, ठीक है? फिर उसके बाद ओपियम, तो ओपियम में क्या होता है? ओपियम में होता है वांट ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू रेमेडी, ठीक है? जब रेमेडी देने पे कोई मतलब सही से अगर चीजें नहीं हो पाती है तो वहां पे ओपियम दिया जाता है सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। लैक ऑफ बेटर रिएक्शन, जहां पे सिमिलर मेडिसिन देने के बाद भी वैलिडिटी नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, लैक ऑफ बेटर रिएक्शन है, तो वहां पे ओपियम देने पे वहां वैलिडिटी मेंटेन हो जाती है। द वेल चूजन रेमेडी मेक्स नो इंप्रेशन, बोला जा रहा है कि जब मोस्ट सिमिलर मेडिसिन देने के बाद भी वहां पे रिस्पांस कुछ नहीं आता है तो वहां पे ओपियम जैसी मेडिसिन देने के बाद में वैलिडिटी मेंटेन होके मेडिसिन अपना एक्शन करना चालू कर देती है। एंड वेरेट्रम के बारे में मैंने बता दिया, सिकल के बारे में। उसके बाद कैम्फर एंड ओपियम। हेडिंग सर का कहना ये है कि जैसे अन्य सभी मेडिसिन का हम लोग प्रूविंग के आधार पे उसका प्रयोग करते हैं, पैथोजेनेसिस के आधार पे उसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमको कैम्फर और ओपियम जैसी मेडिसिन का भी प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, ठीक है? जो जैसे उनकी प्रूविंग हुई है, जैसे उनकी पैथोजेनेसिस हुई है, तो उसी के अनुसार हमको इसका प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सिम्पटोमेटिक करनी चाहिए। तो यहाँ पे कैम्फर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है